गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम प्रीति। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पढ़ाने जा रहे हैं इंडियन आर्किटेक्चर। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर इंट्रोडक्शन। The word architecture is derived from the Latin word tecton, which means builders, जिसका अर्थ होता है builders. The science of architecture come into existence when early human started building shelters to लिव इन। क्या पढ़ा? स्टार्टेड बिल्डिंग टू लिव इन। अच्छा, तो शेल्टर्स मीन्स क्या होता है? आश्रय। शेल्टर्स मीन्स आश्रय होता है। यहाँ भी लिखा हुआ शेल्टर मीन्स आश्रय, लिव इन। क्या है? स्कल्पचर। क्या है? स्कल्पचर। स्कल्पचर ऑन द अदर हैंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोटो इंडो यूरोपियन। स्कल्पचर जो है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट ऑफ केल, जो कि केल वर्ड से निकला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर है प्रोटो इंडो यूरोपियन। क्या है? प्रोटो इंडो यूरोपियन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या दिया हुआ है? पाई, PIE, पाई। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पाई का फुल फॉर्म बताइए, अब क्या बताइएगा? प्रोटो इंडो यूरोपियन। केल, विच मीन्स टू बेंड, इसका मतलब होता है मोड़ना। विच मीन्स बेंड, मीन्स मोड़ना। स्कल्पचर आर स्मॉल वर्क ऑफ आर्ट। स्कल्पचर, यहाँ पे स्कल्पचर आया। स्कल्पचर मीन्स होता है मूर्ति कला। क्या है? स्कल्पचर आर स्मॉल वर्क्स ऑफ आर्ट आइदर हैंडमेड और विथ टूल्स, जो हाथ से बनाया जाता है। मूर्ति कला, मूर्ति जो है वो हाथ से बनाया जाता है, छोटे छोटे औजारों की सहायता से बनाया जाता है। एंड आर मेजरमेंट टू एस्थेटिक्स, मोर रिलेटेड टू एस्थेटिक्स देन इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट्स। क्या है? देन इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट। अब क्या कहता है? हम इसको हिंदी में समझते हैं। इंग्लिश में तो हमने पढ़ दिया, बता दिया कि व्हाट इज इंडियन आर्किटेक्चर, मतलब भारतीय वास्तुकला क्या होती है। अब हम इसे हिंदी में समझेंगे। वास्तुकला, आर्किटेक्चर शब्द जो है लैटिन शब्द टेक्टोन से निकला है। आर्किटेक्चर किससे निकला है? तो लैटिन शब्द टेक्टोन से निकला है, जिसका अर्थ होता है निर्माता। तो बच्चों यहाँ पे आ गए हम। आर्किटेक्चर किस शब्द से बना हुआ है? तो लैटिन वर्ड के टेक्टोन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है निर्माता। निर्माता यानी कि बिल्डर। वैसे भी मूर्ति कला हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, जो भी हो, तो बनाने वाला ही बनाता है, निर्माता होता है। वास्तुकला का विज्ञान, वास्तुकला का विज्ञान अस्तित्व में आया। वास्तुकला का विज्ञान तब अस्तित्व में आया जब प्रारंभिक मानव, अर्ली ह्यूमन, जब प्रारंभिक मानव, क्या कहता? प्रारंभिक मानव, अर्ली ह्यूमन, रहने के लिए आश्रय, शेल्टर बनाने लगे। रहने के लिए क्या बनाने लगे? आश्रय बनाने लगे। जो पहले के जो मानव थे, अर्ली ह्यूमन, जो पहले के मानव थे, उसे रहने के लिए आश्रय बनाने लगे, रहने के लिए जगह बनाने लगे। तो दूसरी ओर मूर्ति कला,
एक तरफ था आर्किटेक्चर और दूसरी तरफ था स्कल्पचर। यानी कि आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला, जैसे बिल्डिंग बनाना, भवन बनाना, उसको हम लोग कहते हैं आर्किटेक्चर। और स्कल्पचर तो पता ही है, मूर्तिकला। तो दूसरी और मूर्तिकला थी। स्कल्पचर शब्द प्रोटो इंडो यूरोपियन पाई का मूल शब्द केल से आया है। पाई का जो मूल शब्द होता है, प्रोटो इंडो यूरोपियन का जो मेन वर्ड होता है, वो मूल शब्द केल से आया है। किससे निकल के आया है? तो केल से निकल के आया है, जिसका अर्थ होता है मोड़ना, तोड़ना, मोड़ना, मरोड़ना, जो भी कहिए, जिसका अर्थ होता है मोड़ना। टू बेंड, क्या लिखा हुआ है? टू बेंड। मूर्तियाँ छोटे कलात्मक कार्य होते थे। क्या होते थे? पहले ही बताएं कि मूर्ति जितना भी है वो छोटे और कलात्मक कार्य होते हैं, जो या तो हाथ से बनाए जाते हैं या औजार से। मूर्तिकला जो है, मूर्तियाँ जो है वो हाथ से बनाए जाते हैं या किसी औजार की सहायता बनाए जाते हैं। और ये इंजीनियरिंग तथा मापों की तुलना में अधिक सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स से संबंधित होते हैं। जो मतलब ये जो मूर्तियाँ होती हैं, जो इंजीनियरिंग तथा मापों की तुलना में अधिक सौंदर्य होती, अधिक सुंदर होती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं। इतना तक तो समझ गए कि इंडियन आर्किटेक्चर क्या होता है, स्कल्पचर क्या होता है। अब हम समझ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बीच में डिफरेंस क्या है, ये किस तरह से वर्क करती हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हेडिंग, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। अब देखिए, अब इसमें हमें सारा कुछ जो है वो लाइन बाय लाइन क्लियरली बताया गया है कि इसका साइज क्या होगा, स्कोप क्या होगा, इसका मटेरियल्स में इसको बनाने में कौन कौन से मटेरियल्स यूज हुए होंगे, इसके प्रिंसिपल क्या हैं, और कौन सा आर्किटेक्चर है और कौन स्कल्पचर है, उसका भी एग्जाम्पल दिया गया है इसमें। तो देखिए, आर्किटेक्चर, सबसे पहले हम स्कोप एंड साइज समझते हैं। स्कोप समझते हैं, स्कोप, साइज एंड स्कोप। आर्किटेक्चर रेफर टू द डिज़ाइन, आर्किटेक्चर क्या होता है? रेफर टू द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। आर्किटेक्चर क्या होता है? डिज़ाइन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, किसी का? तो किसी बिल्डिंग का, भवन का, इमारत का, उस सब का क्या होता है? डिज़ाइन होता है। वही स्कल्पचर, स्कल्पचर आर रिलेटिवली, क्या लिखा हुआ है? स्कल्पचर आर रिलेटिवली स्मॉल 3 डायमेंशन। कितने डायमेंशन में होते हैं? 3 डायमेंशन वर्क ऑफ आर्ट। देखिए, अब यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि जो भवन होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, वो कितना भी मतलब डायमेंशन में बन सकते हैं, लेकिन स्कल्पचर जो होते हैं वो 3 ही डायमेंशन में बने होते हैं। कितने डायमेंशन में बने होते हैं? 3 डायमेंशन। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मटेरियल यूज। आर्किटेक्चर में कौन सा मटेरियल यूज होता है, क्या यूज होता है, और स्कल्पचर में कौन सा मटेरियल यूज होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। आर्किटेक्चर यूज ए मिक्सचर, आर्किटेक्चर यूज ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स सच एज स्टोन। क्या है आर्किटेक्चर? पहले ही बताए, भवन। आर्किटेक्चर मिक्स ऑफ मटेरियल्स सच एज स्टोन। कौन कौन चीज़ से बनता है बिल्डिंग? स्टोन, वुड,
सॉरी, स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल एंड सैंड। किस किस से बनता है आर्किटेक्चर यानी कि भवन? वो बनता है स्टोन से यानी कि पत्थर, वुड लकड़ी, ग्लास शीशा कांच, मेटल लोहा एंड सैंड बालू, इन सब चीज़ की मिक्सर होती है। अब है स्कल्पचर। स्कल्पचर के बारे में जानते हैं। अ सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर, क्या लिखा? अ सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर इज यूजली मेड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल। ये क्या होगा? स्कल्पचर जो होगा वो कोई भी चीज़ सिंगल चीज़ से ही बना होगा, सिंगल चीज़ से ही बना होगा। बनाने में वो सिंगल चीज़ का, सिंगल प्रकार का ही, सिंगल से ही बना होगा। उसमें ज़्यादा कोई चीज़ का यूज़ नहीं होता। सपोज मान लीजिए कि कोई मतलब मूर्ति बना हुआ है, तो कोई मिट्टी का बना होगा, कोई बना होगा तो कांसे का बना होगा, पित्तल का बना होगा या लोहे का बना होगा। वो एक ही चीज़ से बनता है, ज़्यादा चीज़ से नहीं बनता है। अब क्या कहता है प्रिंसिपल? इसका प्रिंसिपल समझते हैं। इवॉल्व्स टू स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग। अब इसका स्कोप क्या क्या होता है, कैसे कैसे। अब आर्किटेक्चर पे चलते हैं। आर्किटेक्चर में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं देखिए। आर्किटेक्चर में होता है इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स। अब इसमें क्या कहता है? भवन बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए इसमें इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। जो इंजीनियर जो होते हैं वो मेज़रमेंट करते हैं, उसमें कैलकुलेशन होता है कि कितना इंच पे क्या देना है नहीं देना है, वो कैलकुलेट रहता है। उसमें मैथमेटिक्स का यूज होता है। मैथमेटिक्स इट रिक्वायर्स टू डिटेल्ड एक्यूरेट मेजरमेंट। ये जो रिक्वायर्ड होता है, इट्स रिक्वायर्ड डिटेल्ड एक्यूरेट मेजरमेंट्स। जैसे कि ये जो बना होता है आर्किटेक्चर, उसमें सारा कुछ मैथ्स इंक्लूड रहता है। उसमें इंक्लूड रहता है कि एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। और जैसे हम जैसे भी देख सकते हैं यहाँ पे ताजमहल ये बनेगा, इसमें एक्यूरेट उसका मेजरमेंट होगा कि कितना मतलब ऊंचा होना चाहिए, कितना नीचे होना चाहिए, कितने पे ढलाई होना चाहिए, सारा रहता है। रेड फोर्ट जैसे भी लाल किला। अब हम स्कल्पचर पे आते हैं। स्कल्पचर के बारे में जानते हैं। इन्वॉल्व्स क्रिएटिवली एंड इमेजिनेशन। क्या दुआ हुआ है? इन्वॉल्व क्रिएटिवली एंड इमेजिनेशन एंड may not depended as heavily and accurate। इसमें क्या होता है? deeply has dependent as heavily and accurate measurement। इसमें कोई मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होता है, कोई भारी भरकम नहीं होता है, कोई नाप तोल नहीं होता है। जैसे नटराज इमेज, जैसे हो गया नटराज, सॉरी यहाँ पे नटराज इमेज यानी कि नटराज की प्रतिमा, डांसिंग गर्ल्स डांस करती हुई लड़की ETC। अब हम चलते हैं, इसका हिंदी हम समझा दें। क्या पढ़ा? वास्तुकला
और मूर्तिकला के बीच अंतर बतावे। अब हमें बताना है कि आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के बीच में डिफरेंट। इसका आकार और दायरा दिया हुआ। आर्किटेक्चर का मतलब होता है इमारतों के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन से है। आर्किटेक्चर का मतलब इमारतों के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन से है। पत्थर, जो इसमें यूज होने वाला जो सामग्री है, आर्किटेक्चर में जो यूज होता है वस्तु, वो है पत्थर, कांच, धातु और रेत जैसी चीज़ों का क्या होता है, मिश्रण इस्तेमाल करें। मैं इसमें क्या करते हैं, जैसे आर्किटेक्चर का मतलब होता है इमारत, भवन जो होता है वो कंस्ट्रक्शन पर, डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, जो कि बना होता है, भवन बना होता है पत्थर से, लकड़ी से, कांच से, धातु से और रेत से। इन सभी चीज़ों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब इसमें क्या है, आर्किटेक्चर में इसमें इंजीनियरिंग मैथ की पढ़ाई शामिल है। इसमें आर्किटेक्चर में होता है, इसमें बताए ही थे कि इंजीनियरिंग की मैथ, कैलकुलेशन, मेजरमेंट, डिटेल सारा कुछ दिया रहता है, इसमें शामिल है। इसके लिए डिटेल्ड और सटीक मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। इसके लिए क्या होती है, डिटेल की ज़रूरत होती है। सटीक डिटेल क्या बोल रहा है यहाँ पे, सटीक डिटेल की ज़रूरत होती है। जैसे ताजमहल, लाल किला वगैरह वगैरह। अब मूर्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मूर्तियाँ कैसे बनती है, स्कल्पचर। मूर्तियाँ कला का छोटा 3 डायमेंशन वाला काम होता है। मूर्ति कला क्या होता है, छोटा और 3 डायमेंशन वाला काम होता है। इसमें क्रिएटिविटी, इसमें क्या होती है, क्रिएटिविटी के साथ कल्पना, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन शामिल है। क्या शामिल है, इमेजिनेशन के, क्रिएटिविटी के साथ साथ यानी बनाने के साथ साथ इमेजिनेशन, कल्पना भी इसमें शामिल है। और यह सटीक मार्क पर उतनी निर्भर नहीं करती। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता, कोई सटीक नहीं होता है, निर्भर नहीं हो सकता है। जैसे नटराज की मूर्ति, वैसे भी नटराज में भी तो देखते हैं कि मतलब वो 4 हाथ निकला हुआ रहता है। भगवान शिव का नटराज रूप है। जैसे नाचती हुई लड़की वगैरह वगैरह etc। नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल्स, जो अक्सर कांसे का बना होता है। फिर नटराज की तस्वीर की बात करें तो वो भी कांसे की ही बनी होती है। इस तरह तो बच्चों, आज का क्लास मेरा यहीं समाप्त होता है।